हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मसूद अहमद और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उर्दू कवायद की दूसरी क्लास। और इस क्लास का नाम है शेरी हैयतें। याद रहे कि ये जो क्लास है ये उर्दू ग्रामर की क्लास है और ये दर्जा 10 के लिए है, 10वीं जमात के लिए है। तो इससे पहले की क्लास में जो हमने बात किया था वो शेर के फ़न के बारे में बात किया था कि शेर के फ़न में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक शेर अल्लामा इकबाल साहब का जैसे यहाँ पे पेश करते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इसमें देखिए इस शेर में सब कुछ है। कहने के मतलब अगर हम मिसरा की बात करेंगे तो ये मिसरा उला हुआ और ये मिसरा सानिया हुआ या मिसरा सानी हुआ। और इसके अंदर के काफिया भी है, अलिफ नून जहाँ के अलिफ नून और इम्तिहान के अलिफ नून है, यानी जहाँ और इम्तिहान को जब हम बोलते हैं तो एक सी आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पे काफिया भी है। इसके बाद कुछ हरूफ हैं जो दोहराए गए हैं, तो और भी हैं दोहराए गए हैं। तो यहाँ पे एक रदीफ भी है। तो कहने का मतलब ये जो शेर है जो अल्लामा इकबाल साहब का है, इसमें सब कुछ है, मुकम्मल शेर है। यहाँ पे वज़न भी है और बहरे है। अगर वज़न की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वज़न यूज़ हुआ है वो है फ़ऊलुन, और जो इसके इस वज़न के हिसाब से जो बहरे बनती है उसका नाम है बहरे मुतक़ारिब। तो ये शेर को हम मुकम्मल शेर कह सकते हैं और इस शेर के ज़रिए हम शेर के फ़न के बारे में भी समझ सकते हैं कि शेर के फ़न में जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो पिछली नशिस्त में हमने देखा था कि शेर क्या होता है, मिसरा क्या होता है, वज़न और बहरे क्या होता है, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है। इसकी तारीफ़ें हमने आपको लिखवा दी थी और ये इसलिए भी लिखवा दी थी कि आगे की जो भी चीज़ें होंगी इससे मुताल्लिक होंगी। इसका ताल्लुक उन सब चीज़ों से होगा जो भी ये आगे हम कवायद पढ़ेंगे या फिर हम जब हिस्से नज़्म में स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमें इसका नॉलेज, इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो फिर हम शेर को अच्छे समझ नहीं सकते, उसमें जो भी शायरी होगी उसको हम अच्छे से समझ नहीं सकते। इसलिए अभी भी जो हम शेरी हैयतें की बात करेंगे उसमें भी इन सब का बहुत ही अहम रोल है और इसके बगैर हम शेरी हैयतें की बात कर ही नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको फिर से एक बार अयादा कर लीजिए, इसका रिवीज़न कर लीजिए और रिवीज़न करके ही इस क्लास को आप जो है लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये उम्मीद कर रखा है, हमने ये उम्मीद किया हुआ है कि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, रिवीजन किया हुआ है। और अगर नहीं भी किया है तो आप मेरी जो इससे पहले वाली क्लास है उसको जाके आप उसको देखिए और उसको समझिए और इसके बाद इस क्लास को आप फिर अटेंड कीजिए। तो फिर हम आते हैं अब शेरी हैयतें के बारे में। शेरी हैयतें में हम पढ़ेंगे आज ये 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है मुसम्मत, तरजीबन, तरकीबन, फ़र्द और बैत। ये 5 चीज़ें इसमें बताई जाएंगी और ये मुसम्मत की फिर अलग अलग किस्में हैं, इसके 8 इकसाम होती हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। हम शेरी हैयतें को लेके चल रहे हैं। और पहली बात की हैयतें हैं कि होती क्या है। हैयत का मतलब होता है कि किसी चीज़ की बनावट, किसी चीज़ का फॉर्म, किसी चीज़ की दिखावट वो देखने में कैसा है और उसके हिसाब से फिर उस शायरी की बात की जाती है। मतलब अभी तक हमने शेर का फ़न बोला था, अब हम यहाँ पे शायरी के फ़न के बारे में कह सकते हैं, मतलब बताई जा रही है। तो मतलब ये इसी को शेरी हैयतें कहते हैं। हैयतें जमा है किसकी, हैयत की। ठीक है, तो अब आते हैं मुसम्मत की तरफ। मुसम्मत में आप जो है समझिए कि ये नज़्म की एक किस्म है। मुसम्मत एक ऐसी नज़्म है जिसमें कुछ चीज़ें शर्त हैं। उसमें से पहली शर्त है कि इसमें कई बंद होंगे। ठीक है, पहली शर्त क्या है, इसके अंदर कई बंद होगी। मतलब बंद से मतलब होता है कि कई मिसरों की एक बंद बनती है। 3 से लेके मतलब कि 2 मिसरे से लेके कई मिसरे बन सकते हैं, तो उसको एक बंद कहते हैं। इस तरह से फिर उसके बाद एक टीप का शेर आएगा, टीप के शेर या मिसरा के बाद फिर से एक बंद बनेगी, तो बंद होगी। अभी आगे हम उसको मिसाल देंगे तो आपको बंद क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात क्या शर्त है, उसमें कई बंद होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसकी तादाद है बंद की, जब एक बंद में
एक बंद में जो तादाद है वो 3 से लेके 10 तक हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ बात तादाद की है। बंद की जो तादाद है वो 3 से 10 होती है। ठीक है, मतलब 2 नहीं हो सकती और 11 नहीं हो सकती, इन्हीं के बीच जो है ये तादाद रहेगी। और फिर तीसरी चीज़ क्या है इसमें? तीसरी चीज़ क्या है कि हर बंद की तादाद यकसा होगी। मतलब बंद की तादाद में जो है तादाद मसावी होंगे, यानी अगर पहले बंद में 5 मिसरे आए हैं तो दूसरे बंद में भी हमें 5 ही मिसरे होने चाहिए, मतलब 5-5 की मिसरे की हर बंद होगी। ये मुसम्मत है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम मुसम्मत नहीं कह सकते। तो मुसम्मत के लिए पहली चीज़ है वो कई बंद में होगी, दूसरी चीज़ एक बंद में जो तादाद है वो 3 से लेकर 10 तक हो सकती है, और तीसरी चीज़ है कि हर बंद की जो तादाद है वो यकसा होगी, उसमें मुसावियत होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बंद की जैसे हमने बताया था कि मुसम्मत की 8 किस्में होती हैं, और उन किस्मों का नाम है मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतिस्सा, मौसर। ये एक्चुअली है क्या? मुसल्लस, मुरब्बा। मुसल्लस का मतलब आप जानते हैं कि 3 होता है, इसका मतलब 4 होता है, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6, इसका मतलब 7, इसका मतलब 8, इसका मतलब 9, इसका मतलब 10। तो ये इसके जो अल्फाज हैं उससे ही मालूम चल जाता है कि है क्या। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं क्या? तो यहाँ बताए गए वो सबके सब मिसरे हैं। क्या है? मिसरे। मतलब मुसम्मत जो है वो 3 मिसरे का हो सकता है, 4 मिसरे का हो सकता है, 5 मिसरे का हो सकता है। 3 से 10 जो अभी यहाँ पे हमने बताया था कि तादाद जो है उसमें बनने कितने चाहिए, किस चीज़ की तादाद? मिसरे की तादाद की बात की गई है। ठीक है, तो मुसल्लस में 3 मिसरे होंगे, मुरब्बा में हर बंद में 4 मिसरे होंगे, मुखम्मस अगर है तो वो हर बंद में 5 मिसरे होंगे, और मुसद्दस है तो हर बंद में 6 मिसरे होंगे, मुसब्बा है तो मुसब्बा में हर मिसरे में 7 मिसरे, हर बंद में 7 मिसरे होंगे, मुसम्मन में 8 मिसरे होंगे, इसी तरह से मुतिस्सा में 9 मिसरे होंगे, मुअश्शर में 10 मिसरे होंगे। ये मतलब नाम से ही आप देख सकते हैं। अगर पूछा जाए, एक सवाल पूछा जाए कि मुसल्लस किसे कहते हैं, मुसल्लस, तो आप क्या बताएंगे? पहली बात जो है एक किस्म है किसकी? मुसम्मत की एक किस्म है। क्लियर? क्योंकि 8 किस्में होती हैं, 8 किस्में से एक किस्म है, तो मुसल्लस मुसम्मत की एक किस्म है, और इसके हर मिसरे मतलब हर बंद में 3 मिसरे होते हैं। इसी तरह से अगर पूछा जाए मुसम्मन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये भी मुसम्मन क्या है? मुसम्मत की एक किस्म है, और इसके हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। तो इस तरह से ये नज़म है, और नज़म में ये एक मुसम्मत है, और मुसम्मत की एक किस्म है, और किस्म में नाम के हिसाब से जो मिसरे आएंगे हम उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, मुसम्मत के बारे में बस यही चीज़ें हैं, इसके ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं शेर हैयत की उसमें तरजीह बंद की तरफ। तरजीह बंद को समझने के लिए देखिए आपके पास मैंने दिखाया हुआ है 2 शायरियाँ हैं नज़ीर अकबराबादी साहब की। नज़ीर अकबराबादी ने ही दोनों शायरी लिखे, जो यहाँ पे हम बंजरानामा और मज़म्मत अहले दुनिया की हमने शायरी पेश की है। ये पूरी शायरी नहीं है, इसके कुछ पार्ट हमने लिए हैं, क्योंकि पूरी शायरी ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए। मतलब तरजीह बंद को समझाने के लिए ये बहुत है। तो इसमें देखिए हर बंद में कितना है? 4-4 मिसरे हैं। अभी हम जो बंद की बात कर रहे थे, इस तरह से देखिए ये बंद है। ठीक है, ये सारे हो गए बंद। फिर उसके बाद क्या है? ये जो देख रहे हैं ये होता है टीप का शेर। टीप का मिसरा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम मज़म्मत दुनिया में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीप का शेर है। अभी हम इस पे भी आएंगे, मगर जब वहाँ पे टीप की बात आई है तो हम ये बताना चाह रहे थे कि तरजीह बंद में या तो मिसरा हो सकता है या शेर हो सकता है। इसके लिए तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि हर मिसरे में, मतलब अगर तरजीह बंद है तो हर बंद में मिसरे या
अशआर भी कह सकते हैं, की जो तादाद है वो यकसा होगी, बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे चार चार मिसरे आए हैं, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, यहाँ भी देखिए अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 और 4। इसी तरह से यहाँ पर भी या आप देखेंगे तो 4 मिसरे हैं। तो ये अलग अलग है, मतलब अगर हम मज़म्मत अहले दुनिया की शायरी में देखेंगे वहाँ भी 4 4 हैं, और मतलब कहने का मतलब उसका बन बराबर है, यहाँ पर भी बन में जो मिसरे हैं वो बराबर हैं। ठीक है, लेकिन इसका कंपेरिजन इससे नहीं किया जा रहा है कि मतलब जो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, ये मतलब नहीं है मेरा कहने का मतलब। दोनों ही शायरिया के जो अलग अलग बंद हैं उन सब की बंद में जो मिसरे हैं वो बराबर हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई इसके तरजीह बंद के हिसाब से अगर कोई शायरी की जाती है तो उसके जो मिसरे हैं हर बंद के बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो उसका काफिया है, हर बंद का काफिया जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिरे मारा, नक्कारा, भारा और अंगारा, और यहाँ पे बंजारा। खैर ये तो टिप का शेर है। अगर हम बंद की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए रा रा रा, यहाँ पे क्या है, ये काफिया है, और इन सारे मिसरों में हम मतलब कि काफिया यकसा है तो इसको बोलेंगे हम काफिया। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, एक बंद की। अगर हम यहाँ पे एक ही बंद की बात करेंगे, एक बंद में सारे काफिये यकसा होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर दूसरे बंद में देखते हैं वहां पर भी आपको दिख रहा है कि है सॉरी री 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 री, माफ कीजिएगा, यहाँ पे काफिया यहाँ पे बन रहा है भारी, व्यापारी, खारी और सुपारी। तो यहाँ पे रे और ये हमारा काफिया है, और ये है का जो है ये जो लफ्ज़ है ये रिपीट किया गया है, ये हमारा है रदीफ़। तो अगर यहाँ पे रदीफ़ आए या फिर काफिया आए तो वो जो है हर मिसरे में जो है हम काफिया होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे तो वे करके हमारा बन रहा है काफिया, और इसके साथ ही हमारा गा जो हुरूफ है, हर्फ है, सॉरी लफ्ज़ है, वो बार बार आया है, दोहराया गया है। तो इस तरह से इसमें जो रदीफ़ है वो गा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी काफिया की हम बात कर रहे हैं तो काफिया भी यहाँ पे सारे चारों मिसरे के लिए एक ही है। तो एक बंद में सारे काफिये क्या होंगे, यकसा होंगे। लेकिन तीसरी चीज़ क्या है कि अलग अलग अगर हम बंद की बात करेंगे, अलग अलग बंद में काफिया मुख्तलिफ होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का काफिया हमारा रा 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 करके रे अलिफ है, और यहाँ पे रे ये है, और यहाँ पे वे का वाव, और ये है वाव, ये है वाव, ये है ना। तो इस तरह से काफिया इसके मतलब एक बंद से दूसरे बंद में जो बंद के जो काफिया हैं वो एक नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक चौथी चीज़ है। चौथी चीज़ है टिप का शेर या मिसरा। टिप का शेर या मिसरा वो क्या है, जू का तू आएगा। जैसे यहाँ पे एक बार आया है टिप का मिसरा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। तो यहाँ का जो टिप का मिसरा है वो सब में एक ही है, जू का तू लिख दिया गया है। तो ये एक शर्त है। इसी तरह से अगर हम मज़म्मत अहले दुनिया की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए टिप का जो शेर है, होशियार यार जानी ये दश्त है ठगों का, या टुक निगाह चूकी और माल दोस्तों का। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही चीज़ है, होशियार यार जानी ये दश्त है ठगों का, या टुक निगाह चूकी और माल दोस्तों का। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो टिप का शेर जो है जू का तू लिख दिया गया है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है इसके लिए
जो है वो है, मतलब और इसमें क्या है, जो बहरे है वज़न है और बहर वो भी यकसा होंगी सबके। तो बहरे वज़न सब में यकसा होंगे। जो यहाँ पे बहरे बनाएगी, जो वज़न होगा और उस वज़न की तकरार जो यहाँ पे होगी ये सब में रहेगी, चाहे वो टिप का शेर हो या मतलब पूरी की पूरी शायरी में वज़न और बहरे यकसा होंगे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें यहाँ पे हैं। इसको कहते हैं, अगर ये 5 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है तो वो तरजीह बंद कहलाती है। अब तरकीब बंद क्या है? तरकीब बंद और तरजीह बंद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली चीज़ क्या है तरकीब बंद में, देखिए इसका जो एक बंद होता है, अगर एक पर्टिकुलर बंद को लेते हैं तो सबका जो काफिया है वो सेम रहेगा। हम काफिया हो गया, सारे जो शेर हैं वो हम काफिया हो गए इस बंद के, जैसे यहाँ पे था। तो ये वाला फुलफिल हो जा रहा है पॉइंट कि एक बंद में जो भी शेर हैं उन सबके जो काफिया हैं वो हम काफिया हो गए, सेम या काफिया में यकसानियत है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पर भी काफिया हमारी सेम है। दूसरी चीज़ अगर क्या है कि अलग अलग बंद में काफिया मुख्तलिफ होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी काफिया है वो नी करके था, और यहाँ पे अदाई है, बेवफाई है, आशनाई है, लड़ाई है, मतलब ई है। और यहाँ पे काफिया हमारा क्या है देख सकते हैं, तो ये ते आ रहा है, बात, सिफात, बात, रात, दवात, सौगात। तो इस तरह से यहाँ पे ते है। तो इसका काफिया अलग है, इसका काफिया अलग है। लेकिन अगर एक बंद में हम बात करेंगे तो सब में जो है, तो मतलब अभी ये पॉइंट भी दोनों में तरजीह और तरकीब में दोनों ही बंद में एक ही तरह है। दोस्ती अब और इसके बाद जो ये वाली है वज़न भी सब में एक ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर हम यकसानियत की बात करेंगे तो पहली चीज़ क्या है कि तादाद है, जो पहली चीज़ हमारी क्या है, ये बंद में जो काफिया है, एक बंद के काफिये में काफिया यकसा होंगे। ठीक है, काफिया में कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये किससे यकसानियत की बात की जा रही है, तरजीह और तरकीब में। तरजीह बंद और तरकीब बंद में क्या मतलब यकसानियत है, क्या चीज़ हूबहू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा पॉइंट है वो भी रहेगा कि अलग अलग बंद में काफिया मुख्तलिफ है। ठीक है, ये मुख्तलिफ है यहाँ पे जो हमने लिखा है। तो अलग अलग बंद में काफिया मुख्तलिफ रहेगा जैसे उसमें था। और तीसरी चीज़ जो है वज़न या बहर, पूरी शायरी में यकसानियत रहेगी। ठीक है, इसको हम शार्ट में लिख रहे हैं, अभी बाद में इसकी हम तारीफ बता देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी हो गई यकसानियत की। फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ पे देखिए, पहला फ़र्क है तादाद की। तादाद अशआर या मिसरा या जो मिसरे हैं इसकी तादाद। अभी ये जो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का जो ये शायरी है, ये एक्चुअली असदुल्ला खान साहब की मरसिया के को पेश किया है इन्होंने यहाँ पे। तो यहाँ पे तो जो है टोटल जो शेर है वो 9 बताए गए हैं। ठीक है, 9 आए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। ठीक है, लेकिन हर बंद में सेम हो, यकसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 9 हो और यहाँ पे 8 हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाए, तो चेंजेस हो सकते हैं। मतलब तादाद जो अशार की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, पाबंदी नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है, जो टिप का शेर है, यहाँ पे टिप का शेर देखिए, बैर हस्ती बजुज शराब नहीं, चश्मे ज़िंदगी में आब नहीं। और यहाँ पे क्या है, रश के अरफी ऑफ फ़क्र तालिब मुर्द, असदुल्ला खान गालिब मुर्द। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं आप कि जो टिप का शेर है अलग अलग है। अभी इससे पहले तरजीह बंद में क्या था, टिप का शेर या मिसरा एक ही आ रहा था, वही चीज़ जूं कतू हो जाता था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ है, टिप का शेर मुख्तलिफ है। ठीक है,
तो अगर पूछा जाए कि तरकीबबंद और तरजीहबंद में क्या फ़र्क है, तो पहली बात जो तादाद है हमारे इसके हर बंद की तादाद, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, एक हो भी सकती है। और उसमें क्या है, उसमें शर्त है कि हर बंद की तादाद जो है एक ही होनी चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं, यहाँ पे 9 हो सकती है, यहाँ 7 भी हो सकती है, यहाँ पे 8 भी हो सकती है। तो अलग अलग बंद की जो मिसरे या अशआर की जो तादाद है वो अलग अलग हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई इसकी पाबंदी नहीं है मतलब, ठीक है। दूसरी चीज़ जो टिप का शेर है यहाँ पे अलग अलग है, दोहराया नहीं जाता, जूं का तू नहीं लिखा जाता, तरजीह बंद में लिख दिया जाता है। बस ये डिफरेंस है और ये शर्तें हैं। अब आते हैं अगली बात पे, वो है बैत। तो बैत क्या होता है, एक बैत में 2 मिसरे होते हैं। मतलब ये जो है, अगर उर्दू के बारे में बात करेंगे तो बैत और शेर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये कहें कि शेर ही बैत है या बैत ही शेर है उर्दू के लिहाज से, तो कोई इशू नहीं है। आप उसको, जो शेर का जो आपने तारीफ बयान की थी वही तारीफ आप बैत के बारे में लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। क्योंकि हर बैत में क्या होता है, एक बैत में 2 मिसरे होते हैं, एक शेर में 2 मिसरे हुआ करते थे, शेर के 2 हिस्से होते थे और उसके 2 मिसरे होते थे, यहाँ भी वही बात है। तो इसीलिए यहाँ पता है उर्दू में बैत के लफ्ज़ शेर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब जो बैत है उसको ही उर्दू में शेर बोल दिया जाता है। अब जैसे अगर आप रुबाई की बात करेंगे, रुबाई में कितने होते हैं, 2 शेर होते हैं, यानी 4 मिसरे होते हैं। तो इसलिए उसको उस 2 शेर को 2 बैती भी कहते हैं, ठीक है। तो बैत क्या है, बैत जो शेर है वही है, उर्दू के लिहाज से शेर ही बैत है, आप उसके इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक फ़र्द क्या है, अगर ये तो बैत की बात हो गई कि बैत और शेर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नहीं, वो एक ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में। लेकिन फ़र्द में फ़र्द क्या होता है, जनरली क्या होता है कि ये एक अकेला शेर होता है, अकेला होता है ये फ़र्द, इसीलिए यहाँ पे फ़र्द है, अफराद नहीं है। अगर देखा जाए तो कहने का मतलब वो एक सिंगल है, अकेला है। ये अकेला क्यों है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, शायद सिर्फ एक शेर मौजू के लिए छोड़ देता है, मतलब वो कभी बाद में पेश करेगा या वो चीज़ थोड़ा और शेरों से अलग हो गई है, उसको उन्होंने छोड़ दिया और ये कुल्लियात या दीवान में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, पहली बात ये अकेला होता है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि इनके जो काफिया है ना फ़र्द के, वो जो है हम काफिया हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब उनका, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहीं पे देखेंगे, तो ये हमारा मतला का शेर है। मतला के शेर में क्या है, यहाँ पे नी और नी काफिया सेम है, यकसा है। और अगर आप उसके बाद वाला शेर देखेंगे, यहाँ वाला, तो इसमें क्या है, सर्द और यहाँ पे फानी। तो यहाँ पे तो मतलब हम काफिया नहीं है। लेकिन जब एक शेर और एक बंद की बात करते हैं तो चौथे, दूसरे, चौथे और ये छठे, आठवें, 10वें और 12वें, इन सब में काफिया की बात होती है, इधर की बात नहीं होती है। क्योंकि मतलब के अलावा बाकी में जो है तीसरे, 5वें, 7वें में वो ज़रूरी नहीं है कि काफिया सेम हो। काफिया की हम हमेशा जब परखा जाएगा तो इधर से परखा जाएगा, जो जुफ्त की जो आदाद है उस पर देखा जाएगा। जुफ्त कहता है जैसे 2 और 4, 6, 8, 10, इन सब पे देखा जाएगा। तो इसी तरह से अगर फ़र्द की बात करेंगे तो फ़र्द में चूंकि 2 ही मिसरे हैं, तो 2 मिसरे में अगर वो मतलब नहीं आ रहा है, काफिया नहीं आ रहा है, तो फिर मतलब वो हम काफिया नहीं है। तो 2 ही कंडीशन है, या तो उसमें काफिया हो है या तो काफिया नहीं है। तो ये चीज़ है, मतलब काफिया जो है यस और नो की कंडीशन में हो सकता है, और उसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम काफिया हो और नहीं भी हो तो भी चलेगा, वो फ़र्द ही कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, हमने सारी बातें बता दी हैं आपको। अब हम इसकी जो तारीफ़ है आप लिख लीजिए, हमने समझा दिया है आपको। तो शुरू करते हैं इसकी तारीफ़ को लिखवाने के लिए। तो पहली चीज़ है मुसम्मत। मुसम्मत में क्या है कि एक ऐसी नज़्म कहते हैं जिसके एक बंद में अशार की तादाद 3 से लेकर 10 होती है, और हर बंद के अशार के जो तादाद है वो मसावी होते हैं। फिर से लिख लीजिए, एक मुसम्मत एक ऐसी नज़्म कहते हैं जिसके एक बंद में अशार की तादाद 3 से लेकर 10 होती है, और हर बंद के अशार तादाद मसावी होते हैं। तरजीह बंद को हमने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से बता दिए है। अब उसी को हम कुछ लफ्ज़ों में लिखा है यहाँ पे, उसको आप लिख लीजिए कि तरजीह बंद ये एक ऐसी नज़्म की किस्म है जिसके हर बंद के अशार हम काफिया होते हैं,
लेकिन हर बंद अगले बंद के मुकाबले मुख्तलिफ काफिया और यकसा वजन रखता है। इसमें एक खास बात यह होती है कि टिप का शेर जूं का तू हर बंद के आखिर में दोहराया जाता है और इनके हर बंद में शेर की तादाद भी यकसा होती है। ठीक है, वो जो कंडीशन 5 हमने बताई थी वो चीज़ें यहीं पे हैं। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक ऐसी नज़्म की किस्म है जिसके हर बंद के अशार हम काफिया होते हैं, लेकिन हर बंद अगले बंद के मुकाबले मुख्तलिफ काफिया और यकसा वजन रखता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि टिप का शेर जूं का तू हर बंद के आखिर में दोहराया जाता है। इनके हर बंद में शेर की तादाद भी यकसा होती है। तरकीब बंद क्या है? नज़म की इस किस्म के बंद में 5 से 11 अशार होते हैं। ये एक तादाद बताई गई है कि 5 से 11 हो सकते हैं और हर बंद का काफिया दूसरे बंद से मुख्तलिफ होता है, जैसा कि दिखाया था हमने, लेकिन सभी में बहर यकसा होंगे। मतलब इसका जो वज़न और बहर है वो यकसा होगा। जैसे यहाँ पर भी वज़न में यकसा था और यहाँ पर बहर है, तो वहाँ पर भी दोनों चीज़ें वज़न या बहर यकसा होते हैं। और टीप के अशार हर बंद के आखिर में बदल जाता है और मिसरों की तादाद एक बंद के मुकाबले दूसरे में तब्दील हो सकती है। ये आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद है उर्दू में शेर बैत के बारे में। आप लिखिए, बैत के बारे में है क्या? उर्दू में शेर को ही बैत कहते हैं और इस तरह से हर बैत में 2 मिसरे होते हैं। उमूमन बैत को शेरी तख्लीक की उम्दा शेर को कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली कि उर्दू में शेर को ही बैत कहते हैं और इस तरह से हर बैत में 2 मिसरे होते हैं। और उमूमन क्या होता है कि बैत में जो शेरी तख्लीक, मतलब बैत को शेरी तख्लीक की उम्दा शेर कहते हैं। मतलब कोई अगर शेरी तख्लीक है तो उसमें जो उम्दा शेर है उसको बैत कहते हैं। इस तरह से फ़र्द में है। फ़र्द में आप नोट कर लीजिए कि फ़र्द एक ऐसा शेर है जो अकेला कहा गया हो। मतलब बाज़ औक़ात शायर सिर्फ एक शेर मौजू के लिए छोड़ देता है, उसे फ़र्द कहते हैं। इसके दोनों मिसरे हम काफिया भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें मुसम्मत, तरजीबंद, तरकीबबंद, बैत, फ़र्द आपको बताई गई। आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। कोई चीज़ फिर क्लियर नहीं है तो आप फिर से आपको बैक में जाके उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसको अल्फाज भी आप जो है पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि जैसे आप तरजीबंद लिख रहे हैं तो एक ऐसे नज़म है जिसके हर बंद के अशार हम काफिया होते हैं। तो पहले एक पॉइंट हो गया कि हर बंद के अशार हम काफिया होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, हर बंद के मुकाबले मुख्तलिफ, मतलब कि हर बंद जो है एक दूसरे के मुकाबले मुख्तलिफ काफिया रखता है। और फिर तीसरा चीज़ है कि हर बंद के जो वज़न है और जो उनका बहर है वो सेम होता है। इस तरह से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। जिस तरह से भी आपका दिमाग अच्छे से चल जाए, समझने में आसानी हो, उस तरह से आप लिख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डाल के लिख सकते हैं। और इस तरह से जो हमने फ़र्क बताया था दोनों में, वो फ़र्क को भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो बैत है, बैत के बारे में जो हमने बताया उसको आप लिख लीजिए। और इस तरह से हमने इसकी तारीफ भी बयान कर दी है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और इस तरह से हमने फ़र्क को बताया है। ठीक है, अब ये तो हिस्सा ख़त्म हुआ है, ये हिस्सा मुकम्मल हुआ। और अगले हिस्सा इल्म बयान के बारे में रहेगा, जो हम इसके बाद का जो क्लास लेंगे उसमें हम इसको पेश करेंगे। उसके अंदर आपको आएगी तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज, मरसिल। ये तो हो गई बात इस क्लास की। अब हमारी एक आखिरी बात ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। हम उसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे या आपको हम उसके बारे में जानकारी देंगे। और अब हम आपसे लेते हैं अलविदा। अल्लाह हाफिज़।